आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक शहर में एक विश्वासी व्यक्ति रहता है जो काफ़ी धनवान रहता है। वह धनवान व्यक्ति हमेशा प्रयास करता था कि वो जो भी काम करे बाकी लोगों से अलग रहे। वो जो कपड़ा पहनता था वो भी बाकी लोगों से अलग टाइप का पहनता था। हर बात को वो डिफरेंट करना चाहता था। एक दिन उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक घोड़ा खरीदा और जैसा मैंने पहले कहा कि वो हमेशा प्रयास करता था कि बाकी लोगों से मेरा हर चीज़ अलग रहे, और पैसे की कमी नहीं होने की वजह से वो हर प्रयास को पूरा भी कर पाता था। और जन्मदिन के अवसर पर एक घोड़ा खरीद के लेके आया, बाकी सभी लोगों को दिखाया। अब वो घोड़े के साथ भी कुछ वैरायटी करना चाहता था, क्योंकि वो विश्वासी था। उसने एक डिफरेंट करने का कोशिश किया। उसने डिफरेंट करने का सोचा, इसलिए घोड़े को केवल हालेलुया और आमीन सिखाया। जैसे ही वो हालेलुया बोलता था घोड़ा दौड़ने लगता था, जैसे ही वो आमीन बोलता था घोड़ा रुक जाता था। एक दिन वो अपने घोड़े पर बैठकर सफ़र करने के लिए गया, और जैसे ही वो घोड़े पे बैठा उसने हालेलुया बोला तो घोड़ा चलने लगा। उसको और स्पीड बढ़ाना था, हालेलुया हालेलुया बोला तो घोड़ा और दौड़ने लगा। उसको अच्छा लगने लगा, फिर हालेलुया 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 बोलते गया। घोड़ा काफ़ी स्पीड पकड़ता गया और उसको बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। कुछ समय तक वो चलते जा रहा था, लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ कि वो एक पहाड़ के ऊपर, घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग गया। अब ये डरने लग गया कि अब मेरे साथ क्या होगा करके। अब उस समय इसको आमीन याद नहीं आ रहा था। अगर ये आमीन बोलता तो घोड़ा रुक जाता, लेकिन उस घबराहट में उसको याद नहीं आ रहा था मुझे बोलना क्या है। वो पूरा घोड़ा रुक जा, घोड़ा रुक जा, घोड़ा रुक जा, ऐसे अलग अलग बातों को बोल के घोड़ा को रोकने का कोशिश कर रहा था। आखिर में वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक खाई तक पहुंच गया, पहाड़ के चोटी के पास पहुंच गया। वो खाई में गिरने ही वाला था। उतने में ये, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानता था, तो इसने क्या किया कि प्रभु से प्रार्थना किया। कुछ याद नहीं आ रहा था, आमीन बोलूँगा तो ये घोड़ा रुक जाएगा, उसको उस समय याद नहीं आ रहा था। इसने क्या किया कि परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से बचा लो, आमीन, ऐसे करके परमेश्वर से जैसी प्रार्थना किया तो आमीन सुनकर घोड़ा रुक गया। जहाँ घोड़ा रुका था उसके जस्ट बाद में खाई था। अब ये व्यक्ति खुश हो गया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, और एकदम से उत्साहित होकर क्या किया, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, हालेलुया, ऐसे करके जोर से हालेलुया का, परमेश्वर का अभिवादन करने के लिए हालेलुया बोला। अब घोड़ा हालेलुया सुनते साथ क्या करेगा, वो खाई में जाके कूद गया और वह व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों से एक बात को कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, कि देखिए इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कुछ अलग करने के चक्कर में क्या किया, परमेश्वर का निंदा भी करवाया। क्योंकि सोचिए वो विश्वासी था, जब उसके साथ ये घटना हुआ होगा तो कई लोग ये भी बात उठाए होंगे कि इसका परमेश्वर कहाँ गया, ये इस परिस्थिति में था तो परमेश्वर ने इसे क्यों नहीं बचाया। क्या यहाँ पर परमेश्वर की कोई गलती थी? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। उस व्यक्ति की अति बुद्धि और एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की वजह से उसने क्या किया, परमेश्वर के नाम का निंदा भी करवाया। आज इस संसार में जबकि कोरोना महामारी भयंकर रूप लेके चल रही है, तो हमारे बीच में कई ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जो बिना मास्क लगाए बाहर घूमते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बचाएगा। वे लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, अपना मास्क लगाए रोडों में घूमते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमें बचाएगा। क्या यह सही बात है मेरे प्रियो? आप खुद गौर से सोचिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें राजा का आज्ञा भी मानना है। अगर आप लोग उन विश्वासियों में से हैं जो लोगों से अलग दिखना चाह रहे हैं और बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप सोचिए, लोग आपको तो कहेंगे, लेकिन साथ में ही परमेश्वर के नाम की निंदा भी होगी, क्योंकि आप मसीही होके ऐसा काम कर रहे हैं और आपके चाल चलन की वजह से कहीं ना कहीं परमेश्वर के नाम की निंदा होगी और परमेश्वर का अपमान होगा। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, कि आप लोग मास्क लगाकर घूमें और राजा की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है राजा की आज्ञा को मानना। कोशिश करें कि आप उस व्यक्ति की तरह विश्वासी ना बने जिसने अपने अलग दिखने की चाह में अपने प्राण को ही गंवा दिया। आज हमें सेफ्टी के लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से फैला हुआ है। तो इसलिए पूरी रीति से प्रयास करें कि आप बाइबल को तो पढ़े, प्रार्थना तो करें, वचनों के अनुसार चले, लेकिन साथ में ही गवर्नमेंट जो हमें रूल देती है उसके हिसाब से भी चले, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना हो जाए जिसकी वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा हो। आप सभी को जय मसीह की।